आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मराठा रिजर्वेशन से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सामने आया शदीद रद्द-ए-अमल। मराठा समाज में जबरदस्त नाराजगी, सियासी हलकों में हलचल हुई तेज। 18 से 44 साल शहरियान के लिए जिला में कायम किए गए 5 टीका सेंटर। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने कहा, टीका लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है जरूरी। घाटी अस्पताल के एंट्रेंस डॉक्टर ने की हड़ताल, मुतालिबे कबूल न करने पर कोरोना वार्ड में काम करने से किया इनकार। और 6 दिन बाद महकमा सेहत ने कारपोरेशन को भेजे 6000 कोविड वैक्सीन। दूसरा टीका लेने वालों को ही दिए जाएंगे टीके। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसले में मराठा रिजर्वेशन का फैसला मनसूख कर दिया। इस फैसले के साथ ही शहर समेत रियासत भर में सियासी हलचल तेज हो गई। कुछ मकामात पर नाराज मराठा कारकुन सड़कों पर उतर आए। मराठा क्रांति मोर्चा ने रियासती हुकूमत को 24 घंटे में फैसला लेने का अल्टीमेटम जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह अपने एक अहम फैसले में मराठा रिजर्वेशन का फैसला मनसूख कर दिया। पूरी रियासत में यह खबर तेजी से फैली और फैसले से नाराज मराठा समाज की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आया। टीवी सेंटर पर मराठा क्रांति मोर्चा ने फैसले की मजम्मत में मुजाहरा किया। इस मौके पर यहां असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर दीपक गिरहे और इंस्पेक्टर अशोक गिरी ने इन्हें समझा बुझाकर पुरअमन तरीके से मुंतशर कर दिया। मराठा रिजर्वेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जदाश दाखिल करने वाले एनसीपी लीडर विनोद पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये फैसला अफसोसनाक है। हम अदालत के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन इस फैसले के असरात नस्लों पर मुरत्तिब होंगे। इसलिए रियासती हुकूमत मराठा रिजर्वेशन के ज़मन में कोई ठोस मुतबादिल फैसला करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके साथ अभिजीत देशमुख भी मौजूद थे। अतिशय दुर्दैवी निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला। न्यायालयाच्या विरोधात बोलणं योग्य ठरणार नाही, परंतु याचा परिणाम आज संपूर्ण मराठा समाजावर झालेला आहे, महाराष्ट्रावर झालेला आहे, देशावर झालेला आहे। कारण मराठा आरक्षण हे एकमेव आरक्षण होतं जे शिक्षणात आणि नोकरीत भागीदारी मागत होतं। राजकीय आरक्षण आम्ही मागितलेलं नव्हतं, परंतु आजचा हा दुर्दैवी निर्णय आहे, त्याच्यामुळे फार मोठं नुकसान या ठिकाणी झालेलं आहे। राज्य सरकारने योग्य वेळी योग्य पावले उचलली असती तर कदाचित आज हे घडलं नसतं। नैराश्याचं वातावरण आज संपूर्ण मराठा समाजामध्ये आहे। आम्हाला विश्वास होता की कायद्याच्या चौकटीत जसं मुंबई हायकोर्टामध्ये आरक्षण टिकलं, मागास आयोगाचा रिपोर्ट आम्ही स्वतः मुंबई हायकोर्टात स्वीकारला होता, तशाच पद्धतीने हे सुप्रीम कोर्टात देखील टिकेल, परंतु तसं न होता हे रद्द झालेलं आहे। ही अतिशय खेदजनक बाब आज मराठा समाजाच्या पदरी पडली आहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी का इजहार करते हुए मराठा ठोक मोर्चा के कारकुन रमेश केरे पाटिल और अप्पा साहेब कोडेकर ने आत्मक्लेश आंदोलन किया। क्रांति चौक पुलिस ने उन्हें पुरअमन तरीके से हटा दिया। एडीएन से बात करते हुए कांग्रेस के लीडर राजेंद्र दाते पाटिल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अब मराठा रिजर्वेशन का मामला मरकजी हुकूमत के अख्तियार में है, इसलिए अब मरकजी हुकूमत मराठा समाज के हक में कोई ठोस फैसला करे। एखाद्या समाजाला जर आरक्षण द्यायचं असेल तर ते भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 340 अंतर्गत जर एखाद्या आयोगाची स्थापना झाली असेल आणि त्या आयोगाने जर आपला अहवाल दिला असेल आणि तो अहवाल त्या राज्य शासनाने स्वीकारला असेल आणि त्या राज्य शासनाने त्या अहवालाला स्वीकारल्यानंतर त्या अहवालाचं रूपांतरण जर कायद्यात केलं असेल तर अशा कायद्याला घटनात्मक आणि कायदेशीर मान्यता असते। आणि हीच बाब मुंबई उच्च न्यायालयाने सुद्धा लक्षात घेऊन मराठा आरक्षण म्हणजे SEBC आरक्षण 2018 याला वैध ठरवलेलं होतं। मग वैध ठरवलेला एखादा कायदा रद्द कसा केला जाऊ शकतो, हा समस्त मराठा समाजाच्या मनामध्ये जो प्रश्न निर्माण झालेला आहे। आजच्या या निकालाच्या माध्यमातून एक बाब जी स्पष्ट झालेली आहे की आता आरक्षण देण्याच्या सर्व बाबी केंद्र शासनाच्या हातामध्ये आहे आणि केंद्र शासनाने आता ठरवलं पाहिजे या मोठ्या प्रमाणावरील वर्गाला न्याय द्यायचा की नाही द्यायचा, आता हे सर्वस्वी केंद्र शासनाच्या हातामध्ये आहे।
शहर की तरह औरंगाबाद ज़िले में भी टीका अंदाजी मुहिम ठप हो चुकी है, लेकिन ज़िले के 5 टीका मराकज़ पर 18 से 44 साल शहरियान को टीका देने का काम जारी है। ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने अपील की कि टीका लेने के लिए शहरियान रजिस्ट्रेशन करवाएं। की 1 मे पासून आपण 18 ते 44 या वयोगटाचं वॅक्सिनेशन किंवा लसीकरणाचा कार्यक्रम सुरू केला आहे। यासाठी आपण संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये फक्त 5 केंद्राची निवड केलेली आहे। मला सगळ्या नागरिकांना सांगायचं आहे की हे जे लसीकरण आहे प्री प्लॅन्ड लसीकरण आहे। म्हणजे या लसीकरणासाठी आपल्याला प्रथम आपल्या नावाची नोंदणी कोविन ॲप किंवा आरोग्य सेतू ॲपवर करायची आहे। मित्रांनो, ही नोंदणी आपल्याला ऑनलाईन करायची आहे। ऑनलाईन नोंदणी केल्याच्या नंतर आपल्याला त्या ॲपच्या माध्यमातून एक रेफरन्स आयडी मिळेल आणि रेफरन्स आयडी मिळाल्याच्या नंतर ॲपच्या माध्यमातून आपल्याला आपल्या लसीकरणाची अपॉइंटमेंट बुक होणार आहे। ही अपॉइंटमेंट बुक केल्याच्या नंतर आपल्या मोबाईल नंबरवर सेंटरचं नाव, तारीख आणि वेळ नमूद दिली जाणार आहे। आणि माझी आपल्या सगळ्यांना रिक्वेस्ट आहे की अशी तारीख वेळ आल्याच्या नंतर म्हणजे अपॉइंटमेंट मिळाल्याच्या नंतरच आपण सेंटरवर जायचंय। माझ्या असं लक्षात आणून दिले की बरेचसे नागरिक नाव नोंदवत आहेत आणि बिना अपॉइंटमेंट मिळायच्या आधीच सेंटरला चाललेले आहेत किंवा काही नागरिक नाव न नोंदवता सरळ सेंटरवर चाललेले आहेत। त्याच्यामुळे काय होतंय की सध्या कोविड-19 रोगाचा या महामारीचा प्रादुर्भाव आहे। त्याच्यामुळे आपली जर अनावश्यक आपण मूवमेंट केली तर ह्या महामारीचा प्रादुर्भाव वाढण्यास किंवा संसर्ग वाढण्यासही त्याच्यामुळे हातभार लागेल। म्हणून माझी आपल्याला नम्र विनंती आहे की राज्य शासनाच्या माध्यमातून लसीकरणाची संपूर्ण व्यवस्था करण्यात आलेली आहे, परंतु हे प्री प्लॅन्ड रजिस्ट्रेशन म्हणजे नोंदणीच्या नंतर रेफरन्स आयडीच्या नंतर तुम्हाला मिळालेला अपॉइंटमेंटचा मेसेज आणि त्याच्यानंतर लसीकरण ही शेड्यूल जर आपण पाळलं तर मला वाटतं या लसीकरणाच्या मोहिमेला आपण निश्चित चांगल्या प्रकारे मदत कराल। शहर के रास्तों की तामीर में रुकावट बने हुए गैर कानूनी कब्जाजात को हटाने के लिए म्यूनसिपल इंतजामिया ने मार्किंग का काम शुरू किया, जिसके बाद मुतालिका अफराद को नोटिस भी जारी की गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रास्तों की तामीर और मरम्मत के काम जारी हैं। इन रास्तों पर गैर कानूनी कब्जे और तामीरात रुकावट बने हुए थे। इस किस्म की मुतादिद शिकायत मिलने के बाद म्यूनसिपल इंतजामिया हरकत में आया। डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर रविंदर निकम के हमरा इंतजामी दस्ते ने सिटी चौक तक खलियारक रास्ते पर गैर कानूनी कब्ज़ों की मार्किंग की और कब्ज़ा हटाने के लिए मुतल्लिक़ा अफराद को नोटिस भी जारी की गई। इसी तरह खदीम मुंडा में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जाफर गेट की तज़यीन व आराइश का काम जारी है। यहाँ भी कुछ गैर कानूनी तामीरात का मायना करके इनकी मार्किंग की गई। इसके अलावा इंतजामी दस्ते ने नारेगांव में सुखना नदी के पार्ट का मायना भी किया। नदी में बनाए गए कुछ टीन शेड को हटाने की सख्त ताकीद भी की गई। इस कार्रवाई में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वसंत भुइये, सविता सोनू ने, डिप्टी इंजीनियर संजय कुमड़े, कारभारी गुंगे, स्मार्ट सिटी की स्नेहा बख्शी, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशीद और आर सुरासे वगैरह शामिल थे। मुख्तलिफ मुतालिबात की यकसुई के लिए घाटी अस्पताल समेत रियासत के 3000 एंट्रेंस डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी। डॉक्टर्स ने इंतबाह दिया कि अगर इनके मुतालिबात कबूल नहीं किए गए तो वो कोरोना वार्ड की ड्यूटी नहीं करेंगे। एंट्रेंस डॉक्टर की रियासतगीर हड़ताल में आज घाटी अस्पताल के 150 डॉक्टर्स भी शरीक हुए। इनका कहना है कि गुज़िश्ता साल कोरोना वार्ड में ड्यूटी करने वाले एंट्रेंस डॉक्टर को मुंबई और पूना के अस्पतालों में 50,000 रुपये एजाजी भत्ता दिया गया था। इसी तर्ज पर उन्हें भी एजाजी भत्ता दिया जाए, 50 लाख रुपए इंश्योरेंस की सहूलत दी जाए। इसी तरह कोरोना वार्ड में ड्यूटी के वक्त उन्हें तमाम सहूलतें फराहम की जाए। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर इंतजामिया ने इनके मुतालबे कबूल नहीं किए तो वो कोरोना वार्ड में ड्यूटी नहीं करेंगे। सर्व एंट्रन्स डॉक्टरांना विमा संरक्षण मिळालं पाहिजे आणि दुसरं म्हणजे प्रमुख मागणी आमची कोविड भत्ता आम्हाला मिळून आमचं स्टायपंड 11 पासून 50,000 करण्यात यावे आणि आम्ही कोविड ड्युट्या केल्यानंतर आम्हाला क्वारंटाईनची फॅसिलिटी आणि क्वारंटाईनचा कालावधी वाढून मिळाला पाहिजे। हा निर्णय सर्व महाराष्ट्रातील सर्व एंट्रन्स डॉक्टर मिळून घेतील आणि आमचा प्रशासनावर पूर्ण विश्वास आहे की आमच्या मागण्या पूर्ण होतील। या संपामध्ये आपल्या घाटी कॉलेजचे 150 एंट्रन्स आणि ऑल ओव्हर महाराष्ट्राचे 3000 एंट्रन्स डॉक्टर सामील झालेले आहेत। सर्व इंटर्न डॉक्टर्सला 50 लाखांचं विमा संरक्षण मिळालेलं पाहिजे। जसं की आपल्या सर्वांनाच माहीत आहे की सरकार या कठीण काळामध्ये
सामान्य जनतेचं एवढा विचार करत आहे तर त्यांनी आमच्या डॉक्टर्सचा पण विचार करायला हवा, म्हणून आमची ही सर्वात प्रमुख मागणी आहे. दुसरी मागणी आमची ही आहे की सर्व इंटर्न्सला 50,000 रुपये स्टायपेंड मिळाला पाहिजे. तसेच आमची तिसरी मागणी ही आहे की आमचा जो क्वारंटाईन पिरियड आहे तो एक्सटेंड करायला हवा. आणि आम्हा सर्वांना विश्वास आहे की सरकार यामध्ये नक्कीच लक्ष देईल व आमच्या मागण्या लवकरच पूर्ण होतील. प्रत्येक कॉलेजमधील जेवढ्या सर्व महिला इंटर्न डॉक्टर्स आहेत त्या सर्वांनी यामध्ये सहभाग घेतलेला आहे. पूर्ण महाराष्ट्रातील 3,000 इंटर्न्स डॉक्टरनी यामध्ये सहभाग घेतलेला आहे. तसेच घाटीमधील जवळपास 75 महिला डॉक्टर याच्यामध्ये सहभागी आहेत. आम्हाला कालच ऑर्डर मिळालेले आहेत की आम्हाला उद्यापासून कोविड ड्यूटी जॉईन करावी लागणार आहे, परंतु आमच्या मागण्या असल्यामुळे आम्ही आत्ताच जॉइनिंग देणार नाही. 6 दिन के इंतजार के बाद महकमे सेहत ने 6,000 कोविड वैक्सीन कारपोरेशन को फराहम किए. ये वैक्सीन सिर्फ उन अफराद को दिए जाएंगे जिन्होंने पहला टीका लिया है, जबकि 45 साल से जायद उम्र वाले अफराद के लिए टीका अंदाजी का सिलसिला अब भी बंद है. शहर में टीका अंदाजी मुहिम के दौरान टीकों की ज़बरदस्त किल्लत से 45 साल से जायद उम्र वाले अफराद के लिए दूसरा टीका वक्त पर हासिल करना एक मसला बन गया था. हुकूमत की जानिब से इंतहाई कम तादाद में टीके फराहम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से टीका अंदाजी की मुहिम सुस्त हो चुकी है. गुज़िश्ता 6 दिन से 45 साल से ज़ायद उम्र वाले अफराद की टीका अंदाजी मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि 18 से 44 साल शहरियान के लिए शहर के 3 हेल्थ सेंटर पर टीका अंदाजी जारी है. शहर में ऐसे हज़ारों अफराद हैं जिन्होंने पहला टीका ले लिया और इनके दूसरे टीके का वक्त भी हो चुका है, लेकिन टीकों की किल्लत की वजह से इनके लिए एक नया मसला खड़ा हो गया. पहला टीका लेने के लिए 6 से 8 हफ्तों के बाद दूसरा टीका लिया जा सकता है. म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने शहरियान से अपील की कि दूसरे टीके का वक्त होने पर शहरियान हेल्थ सेंटर पहुंचकर टीका लगवाएं. उन्होंने कहा कि ये 6,000 वैक्सीन सिर्फ इन शहरियान के लिए मुख्तस किए गए जिन्होंने पहला टीका ले रखा है, इसलिए पहला टीका लेने वाले अफराद हेल्थ सेंटर्स पर हुजूम न करें. कोरोना जांबाजों को मुआशरे में सर आंखों पर बिठाया जा रहा है, लेकिन कुछ शरपसंद ऐसे भी हैं जिनकी वजह से इन जांबाजों का अपने घरों में रहना मुश्किल हो चुका है. ऐसे ही एक मामले में घाटी अस्पताल के एक ब्रादर ने अपने पड़ोसी के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. पहाड़ सिंहपुरा की जेबी वैली का साकिन गोवर्धन जानको सिनारे घाटी अस्पताल में बिरादर की ड्यूटी करता है. इसकी बीवी भी घाटी अस्पताल में ही नर्स है. इन दिनों दोनों की ड्यूटी कोरोना वार्ड में लगी हुई है. इस बात से वाकिफ इनके पड़ोसी अमित पोलकम और उसकी बीवी ने यह कहकर कि तुम दोनों कोरोना वार्ड में ड्यूटी करते हो, तुम्हारी वजह से हमें भी खतरा है, इन दोनों को तंग करना शुरू कर दिया. कई मरतबा इनकी गाड़ी का टायर पंक्चर कर दिया गया, पेट्रोल का पाइप काटा गया. इसी तरह उन्हें गाली गलौज और धमकियां देनी शुरू कर दी गई और इनसे कहा कि तुम यहाँ से घर खाली करके किसी किराए के मकान में जाकर रहो. पड़ोसियों की मुसलसिल अजियत से तंग आकर गोवर्धन ने बेगमपुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है. आता सध्याच्या काळामध्ये कोविडची परिस्थिती इतकी गंभीर असताना आम्ही गेले कोविड स्टार्ट झाल्यापासून घाटीमध्ये रुग्णसेवाकडून घरी आल्यानंतर आमचे शेजारील लोक आम्ही घाटीमध्ये काम करतो म्हणून तुम्ही इथे गाडी लावू नका, तुम्ही घराच्या बाहेर निघू नका किंवा तुम्ही कोविड संपूपर्यंत दुसरीकडे राहायला जा, तुमच्यामुळं आम्हाला कोरोनाचा संसर्ग होण्याचे चान्सेस आहे वगैरे अशा प्रकारचा आम्हाला शाब्दिक व मानसिक त्रास देतात. आणि जर तुम्ही इथून गेले नाही तर आम्ही तुमच्यावरती वेगवेगळ्या प्रकारचे गुन्हे दाखल करू. आम्ही इथले लोकल आहोत, तुम्ही ड्युटीला गेल्यानंतर तुमच्या फॅमिलीला त्रास देऊ. माझ्या कुटुंबामध्ये माझं बाळ आणि माझी मिसेस असते, तर तू ड्युटीला गेल्यानंतर तुझ्या कुटुंबाकडे बघून घेऊ वगैरे अशा प्रकारच्या धमक्या देतात. तर असं त्यांचं खूप दिवसापासून चालू होतं. परंतु 28 तारखेला त्यांनी एक व्हिडिओ काढला. तो व्हिडिओ काढला त्याच्यामध्ये त्यांनी असा उल्लेख केला का हा माणूस इथं आमच्या दरवाजासमोर कपडे धुतो वगैरे अशा प्रकारचे माझ्यावर खोटे आरोप केले. त्याच्यानंतर तो व्हिडिओ सोशल मीडियावर टाकला गेला. सोशल मीडियावरचा व्हिडिओ बघितल्यानंतर मी बेगमपुरा पोलीस स्टेशन या ठिकाणी या संदर्भात कंप्लेंट दिली. खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं. आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़.
अब मसनूई तरीके से कारपेट के जरिए पकाए गए आम खाने की जरूरत नहीं। कुदरती तरीके से तैयार शीरीं और जायकेदार आमों का मजा लीजिए। आइए हिमायत बाग। इमरती, सफेद मालूदा, शीरी, लंगड़ा, केसरी, हापूस, राजापुरन और तमाम अक़साम के आम दस्तयाब हैं। रब्त कायम कीजिए। मोबाइल नंबर 9923323460। अंबर गैस एजेंसी की जानिब से सभी गैस सारिफिन के लिए खुशखबरी, इंतहाई सस्ते दामों में लीजिए नया गैस कनेक्शन। दूसरा खाली सिलेंडर सिर्फ 1450 रुपये में। जल्दी कीजिए, आज ही बुकिंग कराइए। ब्रेक द चैन की पाबंदियों में सारिफिन को गैस के लिए अब परेशान होने की जरूरत नहीं। हम पहुंचाएंगे गैस सिलेंडर आपके घर तक। कीजिए सिर्फ एक कॉल। ऑनलाइन पेमेंट की भी सहूलत। घर में रहिए, बिला जरूरत बाहर ना निकलें। मास्क और सोशल डिस्टेंस की एहतियात करें। कोरोना से अपनी हिफाजत करें। सारिफिन से गुजारिश है कि घर पर सिलेंडर लेते वक्त सील की जांच कर लें और रसीद जरूर हासिल करें। शफी खान, डिस्ट्रीब्यूटर, अंबर गैस एजेंसी, जूना बाजार, औरंगाबाद। मोबाइल नंबर 7774883366। फ़ोन नंबर 0240232344 23351271। रोजेदारों के लिए शहर के मारूफ अनवर खान के बॉम्बे बांद्रा फेमस फालूदा की खुसूसी पेशकश, रमज़ान स्पेशल फालूदा। इसके अलावा रेगुलर फालूदा, काजू स्पेशल फालूदा, बादाम स्पेशल फालूदा, बटर स्कॉच फालूदा, केसर फालूदा, शाही ड्राई फ्रूट फालूदा के लिए अब घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। होम डिलीवरी की सहूलत। सिर्फ एक फ़ोन कीजिए। मोबाइल नंबर 9960770246। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। मगरिबी बंगाल में असम्बली इलेक्शन के नताइज के बाद
पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत में आज बीजेपी के मकामी दफ्तर पर मजम्मती मुजाहरा किया गया। मगरबी बंगाल असम्बली इलेक्शन में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह समेत बीजेपी की तमाम कद्दावर लीडर, वुज़रा और मुख्तलिफ रियासतों के वुज़रा आला ने तशहीर में अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन इनमें से कोई भी ममता बनर्जी के सामने टिक नहीं सका। 2 दिन पहले इलेक्शन के नतीजों का ऐलान होने के फौरी बाद यहाँ कुछ पुरतशद्दुद वाक़यात सामने आए। ये कहा जा रहा है कि फातेह जमात तृणमूल कांग्रेस के हामी बीजेपी के कारकुनों पर हमले कर रहे हैं। बीजेपी ने अपने कारकुनान पर मुबैना हमलों का सख्त नोटिस लिया। ममता बनर्जी की हल्फ बर्दारी के वक्त आज बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने खुद कोलकाता में मजम्मती मुजाहरे में हिस्सा लिया। इधर औरंगाबाद में भी बीजेपी के मकामी दफ्तर पर मजम्मती मुजाहरा मुनक़्क़द किया गया, जिसमें संजय केनेकर, मेंबर पार्लियामेंट भागवत कराड़, मेंबर असेंबली हरिभाऊ बागड़े, अतुल सावे, भगवान घड़ामुड़े, भाऊराव देशमुख, विजया रहाटकर, अमृता पालोदकर, प्रमोद राठौड़, शिवाजी दांडगे, राजेश मेहता और सविता कुलकर्णी वगैरह ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने ममता बनर्जी के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की। बीजेपी के लीडरों का कहना है कि इलेक्शन हर बार आते हैं, लेकिन इलेक्शन होने के बाद पुरतशद्दुद वाक़यात और सियासी दुश्मनी ठीक नहीं है। अगर ऐसे वाक़यात बंद नहीं हुए तो ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी सड़कों पर उतरेगी। की आज आम्ही या काळ्या साड्या, काळी टोपी घालून उभं राहण्याचं एकच कारण की आम्ही आज आमची नाराजगी तुमच्यासमोर व्यक्त करतोय ह्या जनतेसमोर। भारतीय जनता पार्टीच्या अनुषंगाने मिळालेली ताकद बघता आता आपण सगळीकडे चांगलं कामं करू लागली, परंतु पश्चिम बंगालमध्ये जे प्रकरण झालं या प्रकरणाच्या विरोधात आज आम्ही निषेध व्यक्त करतोय। आपल्याला घातलेली ही टोपी आता रिक्त करण्याची वेळ आलेली आहे लोकशाहीची, कारण की इथे लोकशाहीचा गळा हा आवळला जातो। शहर का शानदार तारीखी वर्सा पंचक्की सयाहों के लिए खासी कशिश रखता है, लेकिन इन दिनों यहाँ फैली गंदगी और बदबू से लोग अब यहाँ जाने से कतरा रहे हैं। पंचक्की शहर का एक खूबसूरत तारीखी विरसा है। वसी इलाके में तामीर की गई इस इमारत में खूबसूरत हौज इसकी दिलकशी में इजाफा करते हैं। दाखिली दरवाजे पर ही एक वसी व अरीज खूबसूरत हौज और इसमें गिरता हुआ आबशार, इसके एक कोने में भी बनी हुई पंचक्की सयाहों के लिए खासी कशिश रखते हैं, लेकिन इंतज़ामिया की गफलत की वजह से इस हौज़ में हज़ारों मछलियां मर चुकी हैं। ये मरी हुई मछलियां पानी की सतह पर तैरती नज़र आ रही हैं। हौज़ का पानी भी इंतहाई गदला और आलूदा हो चुका है। पंचक्की के हौज़ मछली की अफजाइश के लिए खानगी ठेकेदार को दिए गए हैं, लेकिन मुतालिका ठेकेदार इस तरफ से गाफिल नज़र आता है। मछलियों की अफजाइश के लिए पानी को बदलना पड़ता है, लेकिन कई दिनों से हौज़ का पानी बदला नहीं गया, जिसकी वजह से ये पानी इंतहाई गदला और आलूदा हो चुका है और इसमें मछलियां दम तोड़ रही हैं। अब इनकी बदबू से लोग भी पंचक्की में जाने से परहेज कर रहे हैं। कोरोना वबा के चलते संगीन हालात में गरीब और मेहनतकश तबके की मदद के लिए नौजवानों पर मुश्तमिल यूनाइटेड पिलर्स एंड कंपनी की जानिब से अस्पतालों और पसमानदा इलाकों में खाना तकसीम किया जा रहा है। गुज़िश्ता साल कोरोना की पहली लहर के दौरान शहर में मुख्तलिफ इमदादी तंजीमों, सियासी जमातों और मोहल्ला सतह पर नौजवानों के ग्रुप इमदादी कामों में जंगी पैमाने पर मसरूफ़ थे। हर दिन ज़रूरतमंदों में खाना तकसीम किया जाता था। इसके अलावा राशन की किट और किराना किट तकसीम किए जा रहे थे, लेकिन दूसरी लहर में इमदादी काम तकरीबन मफकूद हैं। अब शहर की चंद गिनी चुनी तंजीमें और नौजवानों के कुछ ग्रुप ये काम अपने तौर पर कर रहे हैं। इन्हीं में से एक यूनाइटेड पिलर्स एंड कंपनी है, जिसकी जानिब से गुज़िश्ता एक हफ्ते से ज़रूरतमंद गरीबों में खाना तकसीम किया जा रहा है। ये कंपनी नौजवानों के ग्रुप पर मुश्तमिल है, जिसमें फरजान हुसैन, मुनीब खान, यूसुफ खान, इरफान खान, अवेज़ खाजी, यासिर अहमद, अफराज खान, नुमान खाजी, एहतशाम खान, माहिर बिन महफूज, सालिक सैयद, इरफान खान, दाराब खान, मोनिस अली, नुमान अरीब, अमर खान, सियानत शेख और आफ्ताब खान वगैरह शामिल हैं। ये ग्रुप रोज़ाना खाना बनाकर ज़रूरतमंद मरीज़ों और शहर के मज़ाफ़ाती इलाक़ों में गरीब मेहनतकश मज़दूर तबक़े में खाना तकसीम कर रहा है।
खुल्दाबाद के तालीमी व समाजी खिदमत के शोबे की मारूफ खातून डॉक्टर लक्ष्मी भारती का ऑल महाराष्ट्र NGO फेडरेशन की वाइस चेयरमैन के ओहदे पर तकर्रुर अमल में आया। खुल्दाबाद के महालक्ष्मी शिक्षण प्रसारण मंडल के ज़ेर इंसराम यशोदीप विद्या मंदिर स्कूल की बानी व सदर डॉक्टर लक्ष्मी भारती को उनकी तालीमी व समाजी खिदमात के पेश नज़र इस ओहदे के लिए मुंतखब किया गया। खुल्दाबाद में गरीब तलबा को मियारी तालीम की सहूलत फराहम करने के लिए डॉक्टर लक्ष्मी भारती ने 2004 में यशोदीप विद्या मंदिर नामी स्कूल की बुनियाद रखी थी। मुख्तसर मुद्दत में इस स्कूल ने पूरे ज़िले में शोहरत हासिल कर ली। गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम और आला व मियारी तालीम देकर डॉक्टर भारती ने एक बेहतरीन मिसाल कायम की। तालीम के साथ ही समाजी खिदमात में भी वो पेश रही। तलबा को यूनिफॉर्म की तकसीम, ख़वातीन के लिए तरगीबी प्रोग्राम, बेसहारा ख़वातीन को खुद कफ़ील बनाने के लिए सिलाई मशीन की तकसीम, घरेलू ज़रूरत का सामान तकसीम करने जैसे काम उन्होंने किए। तालीमी और समाजी खिदमात के शोबे में डॉक्टर लक्ष्मी भारती को इससे पहले मुतअद्दिद बैनुल अक़वामी, कौमी, रियासती और ज़िला सतह पर सैकड़ों एजाज़ात से नवाजा जा चुका है। ऑल महाराष्ट्र NGO फेडरेशन कमेटी के वाइस चेयरमैन के ओहदे पर इनका इंतखाब किए जाने पर इनके तालीमी इदारे, शहर के तालीमी और समाजी हलकों में सताइश की जा रही है। ADN न्यूज़ के लिए खुल्दाबाद से मच्छिंदर घोरपड़े की रिपोर्ट। विविध संस्थेने, आंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय संस्थेने विविध पुरस्कार देऊन नामांकित केलेले आहेत। त्यात विशेष करून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण, सावित्रीबाई समाजभूषण, जिजाऊ समाजभूषण, गोसावी समाजभूषण अशा अनेक समाजभूषण पुरस्कारांनी माझा गौरव करण्यात आलेला आहे। ही माझ्यासाठी खूप आनंदाची बाब आहे। तसंच या गावातील सर्व माझ्या शाळेतले पालक, प्रतिष्ठित नागरिक, पत्रकार सर्वांचं मला एकदम बहुमूल्य सहकार्य भेटतं, म्हणून मी या सर्व गोष्टी करू शकते। त्यांचा माझ्यावरचा असणारा विश्वास मला माझ्या कामामध्ये सहाय्य करत असतो आणि माझी हिम्मत वाढवत असतो। त्यांच्या सहकार्यामुळे, त्यांच्या पाठिंब्यामुळे मी हे सर्व काही करू शकते। त्यात माझ्या परिवाराचाही खूप मोठा सपोर्ट मला असतो की जेणेकरून मी पूर्ण वेळ माझ्या संस्थेसाठी, शाळेसाठी व समाजासाठी देऊ शकते। यामुळे आज महा NGO फेडरेशन या संस्थेने माझे राज्य उपाध्यक्ष म्हणून निवड केलेली आहे। तरी मी त्या महा NGO समितीचे अध्यक्ष युवराज येडोरे सर यांचे धन्यवाद करते। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मराठा रिजर्वेशन से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सामने आया शदीद रद्द-ए-अमल। मराठा समाज में जबरदस्त नाराजगी, सियासी हलकों में हलचल हुई तेज। 18 से 44 साल शहरियान के लिए जिला में कायम किए गए 5 टीका सेंटर। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने कहा, टीका लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है जरूरी। घाटी अस्पताल के एंट्रेंस डॉक्टर ने की हड़ताल। मुतालिबे कबूल न करने पर कोरोना वार्ड में काम करने से किया इनकार। और 6 दिन बाद महकमा सेहत ने कारपोरेशन को भेजे 6000 कोविड वैक्सीन। दूसरा टीका लेने वालों को ही दिए जाएंगे टीके। इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।